मुझे बताओ ये किस रास्ते से जा रहे हो? आगे दरिया से जा मिलने वाली एक नहर है। सरहद से निकलने से पहले वहां रुकना। हम तुम्हारी बात पे अमल क्यों करेंगे उस्मान? जहाँ चाहेंगे रुकेंगे, जहाँ चाहेंगे क़याम करेंगे। अच्छा, दुरुस्त मशवरा न मानने वाला हमेशा शर्मिंदगी का सामना करता है। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता इन जमीनों को। तुम जानते हो। पता है कि तुम हर शय की तफसील जानते हो उस्मान। अब भी डर क्यों रहे हो तुम मुझसे? डर तो नहीं रहा हूँ, तुम पे तरस आ रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ से भाग निकलने की पूरी कोशिश करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मायूसी का सामना करना पड़ेगा उस्मान सरदार। तुम फिक्र मत करो तुर्क, हरगिज़ भी कभी नाउम्मीद नहीं होगा। तुर्क जानता है कि जालिम को अपने सामने कैसे झुकाना है। इंतजार करो, ये कैदोबंद जल्द खत्म हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ ये सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ज्यादा पुरयकीन नहीं हो उस्मान, इस कदर खुद एतमादी अच्छी नहीं होती। तुम उस्मान से बहुत प्यार करते हो ना इल्तुतान, लेकिन मैं आज उसे मार दूंगी। तुम उसे अच्छा समझते हो? हाँ, मैं जानती हूँ ये तो, लेकिन वो कातिल है। मेरे खानदान को मारा था उसने। इल्तुतान, अब तुम भी यतीम हो जाओगे। लेकिन तुम फिक्र मत करना, बेहतर ख्याल रखूंगी तुम्हारा। चलो अब हम चलकर उस्मान को ढूंढते हैं। क्या आप अलबाया के बारे में नहीं जानती कि वो एक गद्दार है जिसने उस्मान साहब से गद्दारी की? आप उससे शादी करने जा रही हैं। किससे गद्दारी की है मैंने यूसुफ? अलबाय उस्मान से अपना हक वापस लेने के लिए लड़ रहा है और लोगों की भी फिक्र करता है वो। आप उसकी बातों में कैसे आ गईं? उसने कैसे धोखा देकर आपको कायल कर लिया? कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता, ना ही मुझ पर हुक्म चला सकता है। हम कितने अज़्म के साथ यहाँ आए, उस्मान की बैत की, मगर उसकी खातून बाला सबके सामने कैसे बेइज्जत करके छोड़ा मुझे। असल गद्दारी उस्मान की बीवी बाला खातून ने की है। आपा, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये लालच आपको ले डूबेगी। कल अगर उस्मान सरदार वापस आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं अलबाई से शादी करके इस रियासत पर हुक्मरानी करूंगी और तुम इसमें मेरा साथ दोगे। अकल से काम लो यूसुफ। जैसे आपकी मर्जी, हमेशा आपके साथ हूं मैं। हमला! मेरे सरदार, उस्मान! सरदार, जाल है ये, जाल है ये, जाल है ये, होशियार हो जाओ। बाला उस्मान को ढूंढते हुए मौत के पास आ पहुंची हो। शैतान! उस्मान से पहले तुम लोग मरोगे। तुम्हें खत्म करने से पहले हम हरगिज़ नहीं मरेंगे। असियतनाक मौत दूंगा
तुम लोगों ने जो जाल बिछाया उसी में तुम्हारे सर उतारेंगे। अल्लाह अल्लाहू अकबर। बेकार कोशिश मत करो बाला। सफर बहुत तवील है उस्मान। अगर तमीज से पेश आते रहे तो हम भी बगैर बदतमीजी के तबरेज ले जाएंगे तुम्हें। अगर इसके बरक्स हुआ को नहीं ज्यादा अलतुगा हो या जो भी हो, उस्मान सुना था बहुत बड़ा सरदार है। हलक से तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। अभी भी फख्र है खुद पे। रिवायात से बड़ा सरदार अब खत्म हो चुका। बात सुनो, कंपोज लेकर आओ। उस्मान सरदार को खुश करते हैं। क्या हुआ? हाँ, हमारी जिम्मेदारी है। घटिया गीदड़, डर गए मुझसे? क्या कहा तुमने? ये मत भूलो कि तुम्हारे सामने उस्मान सरदार है। जब तक तुम जैसी बाहिम्मत बेटियां मौजूद हैं, हजारों गद्दार भी आ जाए तो क्या गम। ये संगोर तगीन सरदार का खंजर है। जीती रहो आयशा, जीती रहो।
पकड़ो उसे, पकड़ो। पकड़ो उसे। पहले भी बहुत दफा तुम मेरे सामने आई है सोफिया, लेकिन इस बार तुम बचकर नहीं जा पाओगी। तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगी मैं बाला। तुम रहम की भीख मांगोगी। तकलीफ हुई क्या? फिर से कोई साजिश करना चाह रही हो? और साजिश का नहीं बल्कि तुम्हारी मौत का वालिदा, पीछे हटाएंगे। पीछे हटना पड़ेगा हमें। पीछे हटाएंगे, आ जाओ। कोई बचकर न जाए। इन्हें भागने मत देना। कोई यहाँ से भाग के न जाए, काट के रख दो। आज तुम भाग नहीं सकोगे उस्मान, आज नहीं। नहीं बचोगे उस्मान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड में यही कुछ था जो हमने आपको दिखा दिया। उम्मीद है कि आज की हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। इसके साथ शहनशाह उन्हें देखता है। शहनशाह जब उन्हें देखता है तो कहता है कि मलिक सलाहुद्दीन आ गए हैं जनाब, मलिक सलाहुद्दीन। इसी के साथ वो उन सलाहुद्दीन के साथ मिलने की कोशिश करें। मलिक हज़रत, तुम अपनी जगह कैसे छोड़ सकते हो? शहनशाह, कैसे कैसे? वो तुम्हें रूमी आग की तरफ राग़िब कर रहे हैं, क्या तुम नहीं देख रहे? रूमी आग की तरफ मैंने तोरान शाह को बताया था, लेकिन जब दुश्मन जहाज़ों की तरफ आ गया तो हम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। तोरान शाह,
मैं हुक्म की खिलाफ वर्जी के लिए तुम्हें जवाबदेह ठहराऊंगा। वो उससे कहता है तुम्हें ठहराऊंगा। साथ वो कहते हैं दूसरों को इशारा करें, कोई अपनी जगह पर, हर कोई अपनी जगह पर, चलो चलो। इसी के साथ ही वो कहते हैं कि अपनी जगह पर जाओ, जल्दी करो, चलो भाई। इसके साथ ही वो अपनी जगह की तरफ जाने लगते हैं और वो पीछे की चलो थोड़ा सा रह गए, चलो भाई। इसके साथ ही वो कहते हैं कि हम पीछे हट रहे हैं, चलो कश्तियों की तरफ। वहाँ पर शहनशाह उनसे कह रहा होता है कि चलो कश्तियों की तरफ। इसके साथ ही शहनशाह उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वो सलाहुद्दीन के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा होता है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन दिखाया जाता है कि जो कि शहनशाह को गुस्से से देख रहा होता है। वो कहता है कि सलाहुद्दीन। इसके साथ ही जब सलाहुद्दीन जब ये देखता है तो शहनशाह खामोश हो जाता है। जनाब सलाहुद्दीन आ गया है, यकीनन वो रूमी आग का मज़ा लेने के लिए बगैर वापस नहीं जाएगा। वह फंस गए हैं, कोई राह फरार नहीं है, कोई भी राह फरार नहीं है। वो कहता है अब उन्हें इशारा करो, जल्दी करो। इसी के साथ ही वो उन्हें इशारा कर, तमाम तीरंदाज तैयार हैं जनाब। इसके साथ ही वो एक इशारा करते हैं झंडा उठाकर और वो तमाम सलेबी सिपाही तीरों में आग लगाकर तैयार हो जाते हैं और वो आग वाले तीर सलाहुद्दीन के जहाज़ पर फेंकने के लिए तैयार होते हैं। वो कहता है कि मारो, जल्दी करो। इसी के साथ ही वो तमाम लोग सलाहुद्दीन और उसके सिपाहियों की कश्तियों पर तीर चलाने लगते हैं, आग वाले तीर वो उन पर चलाने लगते हैं। सलाहुद्दीन कहता है कि हमें वापस जाना होगा। जब सलाहुद्दीन जब तीरों को देखता है तो कहता है कि हमला हो चुका है, अपनी हिफाजत करो, जल्दी करो। इसके साथ उन पर तीरों की बारिश शुरू हो जाती है, तीरों की, और वो फंस चुके होते हैं। वो सलाहुद्दीन के ऐसा शहनशाह से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि अपनी जगह ना छोड़ना, कहा भी था, तुम इसके जवाबदेह होगे। इसके साथ ही दूसरी तरफ हमें गैब्रियल और उसका सिपाही दिखाए जाते हैं जो कि हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें फंसा दिया था। सलाहुद्दीन और उसके सिपाही बहुत बुरी तरह से उनके दरमियान फंस चुके थे उनके दरमियान। तो वो उनकी तरफ मुसलसल आगे की तरफ बढ़ रहे थे और हमारी रफ्तार कम हो गई है जनाब, हमारी रफ्तार की, हम यहाँ फंस गए हैं मलिक हसद, फंस गए हैं, रफ्तार कम हो चुकी है हमारी। सलाहुद्दीन बहुत ही ज़्यादा शदीद गुस्सा होता है और सलाहुद्दीन कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसके साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, यहाँ वहाँ देख रहा था। दूसरी तरफ हमें मंजर तब्दील करके सुल्तान नूरुद्दीन जंगी दिखाए जाते हैं जहाँ पर सलाहुद्दीन के वालिद तशरीफ़ आते हैं। ये आप कैसा कर सकते हैं अयूब, कैसे कर सकते हैं? हमने रज़ाई वालदा के मामले को खुफिया रखा ताकि राज फाश ना हो सके, लेकिन आप लोगों से ये राज कैसे फाश हो सकता है? मुझे तो ये समझ, क्या आपने जानते हैं कि अगर राज फाश हो गया तो क्या होगा? क्या आप इस ख़ानदान में बगावत होगी? क्या आप जानते हैं? और इस बगावत का ज़िम्मेदार कौन होगा ये भी आप जान ले। इस बगावत का ज़िम्मेदार मैं आप लोगों को ही ठहराऊँगा, ये बात अच्छी तरह जान ले। अगर कोई बगावत हुई भी तो आप जानते हैं कि कितनी संगीन गलती करके आए हैं आप लोग, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, क्या आप लोग नहीं जानते? सलाहुद्दीन आपके हुक्म नहीं माना और अस्कलान चलाए और साथ तौरान शाह और शाहीन शाह भी उसके साथ गए हैं। आप उसे कैसे नहीं रोक सके? मैं क्या करता, क्या मैं उसे महल में कैद करता? नूरुद्दीन कहते हैं क्या तुम उन्हें जानते? अगर उसकी जहन में कोई बात हो तो वो किसकी नहीं सुनता। मैंने आपको अपना बेटा इसलिए दिया कि वो रियासत की बुनियाद बन सके। वो कहता है एक अजीम मकसद के लिए। अयूब कहता है अलकुदस के लिए आपको दिया है, अलकुदस के लिए। हमारा मकसद अब भी वही है, अब भी। नूरुद्दीन फिर आप उसके साथ क्यों नहीं है? हमारी फौज उसके साथ क्यों नहीं है? मुझे तो इस बात की समझ, आपने उन्हें जहन्नम की बीचों बीच तनहा छोड़ दिया है। अयूब नूरुद्दीन से कहता है नीज़ जब सलाहुद्दीन वापस आएगा उस आपके हुक्म की तामील ना करने पर सज़ा दी जाएगी, ऐसा ही है ना? हाँ, वो हर शय ख़तरे में डाल कर गया है, वो हर शय। अगर अस्कलान में वहाँ पर उसका